Hello, Bacho. Let's read the question. So the question is saying the force, the force responsible for the water movement against the gravity, even up to 130 meter of tall tree, comes from. क्वेश्चन में बोला गया है उस फोर्स का नाम बताओ जो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर की मूवमेंट के अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रू आउट लाइक 130 मीटर टॉल प्लांट में. सो इसमें की कंसेप्ट क्या रह जाएगा. सो द की कंसेप्ट हियर विल बी व्हाट मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. ओके. अब मूवमेंट हमारी बहुत टाइप से होती है प्लांट में. सर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट बाय वन. द फर्स्ट वन इज सेइंग रूट प्रेशर. अब रूट प्रेशर क्या होता है. रूट प्रेशर एक हमारा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. इट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रो का मतलब है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वाटर फ्लूइड, और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट. सो हाइड्रोस्टैटिक इज बेसिकली प्रेशर, प्रेशर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, और यू कैन से फ्लूइड एट रेस्ट. इसको क्या बोलते हैं. रूट प्रेशर. रूट प्रेशर के बारे में अगर हम और बात करें तो ये किस वजह से होता है. व्हाई इज इट सो. जब भी ना हमारे ऑस्मोट अगर हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन से, तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा. वाटर के एक्यूमुलेशन से क्या होगा, टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी किनकी, कॉर्टिकल सेल के रूट की. और वो कॉर्टिकल सेल क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे जाइलम सैप पे, और इस वजह से क्या होगा, पानी ऊपर मूव करेगा. सो वी कैन राइट इट एज whenever whenever rate of absorption of rate of absorption of water is water is more than the rate of transpiration. तो उस समय क्या होगा, जब ज्यादा हो जाएगा वाटर absorption का रेट, ट्रांसपिरेशन, then due to due to turgidity of cortical cell exerts exert pressure at xylem cell. राइट. ये क्या होगा मैम, रूट प्रेशर. नाउ द क्वेश्चन राइज कब होता है. इट हैपेंस इट हैपेंस ड्यूरिंग नाइट. और जो हमारा रूट प्रेशर होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता. इट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. इट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग प्रेशर. अब हमने कहा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं होता था. इससे हम ये भी डिपिक्ट कर सकते हैं कि ये ना ज्यादा जहाँ पे लाइक ज्यादा हाइट वाले प्लांट होंगे, सो वहां पे ये नहीं पॉसिबल है. इट इज नॉट ऑपरेटेड ऑन हाई हाइटेड प्लांट, जिनकी ज्यादा हाइट होती है, वहां पे ये ऑपरेट नहीं हो सकता. एंड द नेक्स्ट वन वी गोना डिस्कस अबाउट इज व्हाट, ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन पुल. अब ट्रांसपिरेशन पुल किसकी वजह से होता है. जैसे ही हमारे जैसे क्या होता है, रैपिड ट्रांसपिरेशन होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा जाइलम जाइलम में के अंदर, और वो ही क्या करेगा, पुल करेगा किसको, हमारे वाटर को. एंड दिस इज नोन एज व्हाट, ट्रांसपिरेशन पुल. सो वी कैन राइट इट एज
pressure develops pressure develops in xylem due to rapid transpiration rapid transpiration अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, this creates what, this creates transpiration pull, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पुलिंग द वाटर कॉलम इन द xylem। और ये हमारा किसने, अगर मैं बात करूं, डिक्सॉन, किसने बताया था, डिक्सॉन एंड जॉली, किसने बताया था, डिक्सॉन और जॉली ने बताया था कि अगर हाई हाइटेड प्लांट्स होंगे, इनकी थ्योरी दी थी बेसिकली। इस थ्योरी में क्या था, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड यूनिवर्सली बाय ट्रांसपिरेशन पूल मेनली, इन्होंने ये बताया, ट्रांसपिरेशन पूल। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग डिफ्यूजन प्रेशर। अगर मैं डिफ्यूजन प्रेशर की बात करूं, सी, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर में हमारा जैसे कोई भी वाटर है वो कहाँ से मूव करता है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन प्रेशर में भी सेम हो, क्या होगा, अपनी जहाँ से हाइयर डिफ्यूजन प्रेशर होगा ना, वहां से जाएगा लोअर डिफ्यूजन प्रेशर में, बट ये भी एट द सेम टाइम फेल हो जाएगा। ये थोड़ी हाइट के लिए तो दोनों मतलब ऑपरेट हो सकता है डिफ्यूजन प्रेशर, बट इट कांट बी ऑपरेट एट द height of 130 meter, that's so tall, so the answer would be, root pressure भी नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन पुल हमारा सही हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर भी नहीं, पल्सेशन भी नहीं होगा। पल्सेशन में क्या होगा, इसमें भी जो हमारा वाटर का मूवमेंट है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ठीक है, बट इट कांट बी अचीव फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, so the answer is what, B। hope hope you understood that, best of luck।